Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Okay. So today we will start a new chapter, chapter number 3 of NCERT of your NCERT book, which is coordinate geometry. दो चैप्टर हमने कर लिए. पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स. तो तीसरा चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो सकता है आपने क्लास 8 तक ले लिया हो. लिया है क्या बताओ? क्लास 8 में थोड़ा बहुत आ गया था कि ये या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नया है सर आया था. थोड़ा बहुत तो आया होगा ना. तो चलो कोई बात नहीं, अपन बिल्कुल बेस से पढ़ाएंगे इसको, क्या चीज है ये. तो देखो बेटा, कभी भी किसी चैप्टर को सीखते हैं तो सबसे पहले उसका मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं. पॉलिनोमियल्स में भी हमने मीनिंग बताया था पहले क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, आपको याद हो तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है. ठीक है. तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है. एक तो है कोऑर्डिनेट और एक है ज्योमेट्री. दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? यस सर. तो बात करते हैं पहले जियोमेट्री. जियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? जियोमेट्री पता है किसी को? जियोमेट्री का मीनिंग क्या है? डज एनीवन नो? नो नो सर. अच्छा, देखो जियोमेट्री को भी तोड़ देते हैं. जिसका मीनिंग नहीं पता उसको तोड़ते जाओ. जियोमेट्री को तोड़ दो. तो जियो और मैट्री, जीईओ जियो, और मैट्री वर्ड बना हुआ है मेट्रॉन. देखो जियो का मतलब होता है, बताओ जियो का मतलब तो पता होगा, जीईओ. ये जीईओ तो कई जगह लगता है, जैसे जियोग्राफी, जियोग्राफी में भी जीईओ लगता है. तो आप खुद सोचो जियो का मतलब क्या होना चाहिए, जीईओ जियो का मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब? बोलो हितेंद्र, कुछ आ रहा है माइंड में? गेस करो. व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ जीईओ जियो? बोलो बोलो हितेंद्र. सौम्या बताओ. Yes, sir. जियो का मीनिंग सुनाई नहीं दे रहा क्या? आज आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है. फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? पढ़ना नहीं है आज या सोए हुए हो, नींद आ रही है? सौम्या बताओ जियो का मीनिंग. नहीं पता? सर हाँ बताओ. सर मे बी भू होता है क्योंकि वो भूगोल होता है तो इसलिए हाँ. भू. तो भू का मतलब क्या होता है? आपने सही पकड़ा कि भूगोल, ज्योग्राफी. तो भू का मतलब क्या होता है? भू. भू का मतलब होता है भू यानी पृथ्वी, अर्थ. तो जियो का मीनिंग होता है अर्थ. जियो का मीनिंग क्या होता है? अर्थ. एंड मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर, यानी किसी चीज को मेजर करना, नापना. तो जियोमेट्री का मतलब हो गया टू मेजर अर्थ, टू मेजर अर्थ. तो ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें अपन अर्थ को मेजर करने से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. जैसे मान लो हमने ट्राइंगल को मेजर किया या रेक्टेंगल को मेजर किया, तो इनडायरेक्टली हम अर्थ को ही तो मेजर कर रहे हैं. भाई सपोज करो आप कल को कोई मकान खरीदने जाते हो, वहां पे आपका प्लॉट है रेक्टेंगुलर साइज का 30 बाई 60 का. तो आपको किसी ने कहा कि साहब इस प्लॉट की साइज क्या है, तो आप मुझे बताओ ज्योमेट्री का सहारा लोगे नहीं लोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट लगाओगे नहीं लगाओगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ करोगे नहीं करोगे? बताओ. करोगे ना? यस सर. तो जो आपने अप्लाई किया वो ज्योमेट्री है. आपने अर्थ को मेजर करने वाले कॉन्सेप्ट्स लगाए. एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, यानी अर्थ को मेजर करने वाला कॉन्सेप्ट है. एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है. जितने भी 2D कॉन्सेप्ट्स हैं, 2D फिगर्स हैं, जैसे रेक्टेंगल और ये सारे हैं, इवन 3D भी हैं, वो सब ज्योमेट्री में आएंगे. ठीक है ना? अब ज्योमेट्री की भी एक स्पेशल ब्रांच है. ज्योमेट्री तो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, और ज्योमेट्री की भी एक स्पेशल ब्रांच है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब ये क्या नहीं बोला है? तो वापस इसका मीनिंग देखते हैं. कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है निर्देशांक. निर्देशांक दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? निर्देशांक, निर्देशांक बिंदी लगी हुई है ऊपर. तो ये निर्देशांक पढ़ने में आ रहा है? सबको दिखाई तो दे रहा है ना? यस सर. अब मीनिंग Yes, ऑब्वियसली sir. किसी को पता नहीं होगा. नहीं पता नहीं किसी को भी?
तो कोई बात अच्छा। नहीं, मैंने क्या कहा, जब भी मीनिंग समझ में नहीं आया उसको शब्द को ही तोड़ दो। तो संधि विच्छेद सबको करना आता है हिंदी में? नहीं हाँ, आता? निर्देशांक का कोई संधि सर विच्छेद आता करके है। बता सकता है? निर्देशांक का संधि विच्छेद बोलो शिखी। निर्द प्लस देशांक। गलत। निर्देश प्लस अंक, निर्देश प्लस अंक बराबर निर्देशांक। ठीक है, कौन सी संधि है कोई बता सकता है? संधि की नॉलेज है तो बोलो सौम्या, कौन सी संधि है इसमें? सर स्वर सर संधि। दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर में भी फिर दीर्घ संधि है, अ प्लस अ मिलके आ बन रहा है ना। तो पहले तो स्वर संधि है मेजर क्लासिफिकेशन, तो फिर स्वर संधि में भी अगर कोई पार्ट पूछे तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ठीक है, ये तो चलो हिंदी की बात हो गई। अब बात करते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो निर्देशांक का मीनिंग हो गया निर्देश प्लस अंक। अब निर्देश का मतलब क्या होता है वो तो पता होगा, जैसे कि गवर्नमेंट ने निर्देश दिए, जैसे टीचर ने बच्चों को निर्देश दिए। क्या निर्देश का मतलब होता है? इंस्ट्रक्शंस। क्या मतलब होता है? इंस्ट्रक्शंस, या फिर कोई क्लू देना। क्लू, कोई क्लू देना, कोई निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन। अंक मतलब कोई भी नंबर, अंक मतलब कोई भी नंबर। तो अब आप खुद पहचानो निर्देशांक का मीनिंग। ऐसे नंबर जो कुछ इंस्ट्रक्शंस या क्लू दें उनको निर्देशांक कहेंगे। समझ में आया? ऐसे नंबर्स जो क्या दें, कुछ इंस्ट्रक्शंस दें या फिर कुछ क्लू दें, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलो? देशांक। कोऑर्डिनेट। दिशांक। निर्देशांक कहेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे कोऑर्डिनेट। अगर एक अंक है तो कोऑर्डिनेट, एक से ज्यादा है तो कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स हैं नंबर्स। क्या हैं ये? नंबर्स हैं। 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये नंबर्स हैं। क्या काम करते हैं ये नंबर्स? ये नंबर्स इंस्ट्रक्शंस या क्लू देते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस या क्लूज किस चीज का देते हैं? टू लोकेट ए पॉइंट, ए पॉइंट इन ए प्लेन। किसी प्लेन में, किसी प्लेन समझते हो? जैसे ये प्लेन, कोई भी प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन है, खाली जगह है ना, इसमें कोई भी पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट की लोकेशन क्या है? लोकेट कर रहे हो आप इसको। तो इस ए पॉइंट की लोकेशन देने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने कह दिए 1, 2। तो 1, अभी मैंने पूछा ए पॉइंट कहाँ है तो आपको समझ नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने कहा ए पॉइंट जो है वो 1, 2 पर है, तो आपको उसकी लोकेशन का पता चल गया। पता चला नहीं चला बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? नंबर्स हैं। किस तरह के नंबर्स हैं? जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं या क्लू देते हैं। किस तरह के क्लू देते हैं? एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट को लोकेट करने के क्लू देते हैं। एक पॉइंट, प्लेन के अंदर एक पॉइंट की लोकेशन बताने के ये क्लूज देते हैं। ये ऐसे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स, और ये सिस्टम को बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम। सारी बातें क्लियर हो गई? चैप्टर इंट्रोड्यूस हो गया आपके सामने? सर। हाँ जी, यस सर। बोलो शिकी। चैप्टर इंट्रोड्यूस हो यस गया सर। अच्छे से? मीनिंग समझ में आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? ठीक है, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने कहा हितेंद्र आपका घर कहाँ है, तो हितेंद्र ने कहा, जैसे मैंने कहा सौम्या आपका घर कहाँ है, क्योंकि हितेंद्र का मैं जानता नहीं हूँ, मैंने कहा सौम्या आपका घर कहाँ है, तो सौम्या ने कहा सर इंडिया में है। मैंने कहा इंडिया में नहीं, सबसे पहले सौम्या ने कहा अर्थ पर है, पृथ्वी पर है। तो मैंने कहा वो तो मुझे भी पता है, आगे बताओ। तो फिर कहा कि इंडिया, अर्थ के अंदर भी इंडिया कंट्री में है। मैंने कहा और बताओ, अभी भी समझ नहीं आया, अभी भी लोकेशन क्लियर नहीं हो पाई। तो मैंने कहा कि और बताओ, तो उसने कहा कि उसके अंदर राजस्थान में है। फिर मैंने कहा यार अभी भी लोकेशन क्लियर नहीं है, और बताओ। तो उसने कहा कि राजस्थान में भी टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने कहा और बताओ। बोला टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी निवाई तहसील में है। फिर मैंने कहा और बताओ, अभी भी निवाई तहसील भी बहुत बड़ी है। उसने कहा निवाई तहसील के अंदर सिंधी कॉलोनी में है। मैंने कहा सिंधी कॉलोनी भी बहुत बड़ी है, उसमें भी बहुत सारे घर हैं, और बताओ, और लोकेशन स्पेसिफिक करो। और स्पेसिफाई किया उसने कि उसके अंदर गली नंबर 1 में है। मैंने कहा गली नंबर 1 में भी बहुत सारे मकान हैं। फिर उसने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया कि गली नंबर 1 में लास्ट में मान लो तीसरा या चौथा मकान है, 4th नंबर हाउस है, हाउस नंबर 4 है। ऐसे उसने स्पेसिफाई कर दिया। तो ऐसे करते करते मैं उसके घर तक पहुंच गया।
स्पेसिफाइड उसके एड्रेस तक पहुंच गया? बताओ, पहुंच गया ना? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये नंबर्स ना होते, जैसे ये 4 नंबर ना होता तो मैं इसके घर को लोकेट कर पाता क्या? ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास तभी तो मैं लोकेट कर पा रहा हूं ना। बोलो, मान लो एक रो के अंदर मान लो या 2 रोज हैं, इसमें एक, ये सारे मकान है सारे, है ना? तो मैं कहूं कि इस घर की पोजीशन बताओ, तो अगर हमारे पास नंबर्स ही नहीं है तो आप इसके घर की पोजीशन कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स कैसे हैं? मान लो कि ये तो है 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी है 1 2 3 4 5 6 7। ये है रो नंबर ए, ये है रो नंबर बी। ये जैसे अपन सिनेमा हॉल में चलते हैं, कभी मूवी वगैरह देखने गए होंगे तो वहां पे रोज होती हैं, A1 A3 B1 B2 B3, गए होंगे ना कभी? तो वहां पे आपकी सीट को मान लो, चलो सीट ही मान लो, मकान छोड़ो, आप थिएटर में गए, आपकी सीट यहाँ पर है, तो आप कैसे लोकेट करोगे अपनी सीट को? तो आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, उसके बाद फिर आपके पास कुछ और भी तरीके हैं जैसे ए और बी। तो आपकी सीट लोकेट हो गई बी रो में थर्ड, तो आपकी सीट का जो नंबर या उसकी जो लोकेशन हो गई वो B3 हो गई। हो गई नहीं हो गई B3? यस सर। ठीक है। मान लो मेरे पास ये नंबर्स नहीं होते तो मैं इस सीट को या इस मकान को कह लो, या मान लो ट्रेन में जाते हो तो आपकी बर्थ को कह लो, आपकी बर्थ जैसे B3 है, A4 है, तो इसको आप लोकेट नहीं कर पाते थे ना, लेकिन इन नंबर्स की मदद से मैं लोकेट कर पा रहा हूं। तो सिमिलरली एक खाली प्लेन पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, A B C कोई भी पॉइंट है, करने के लिए 2 नंबर्स की जरूरत होती है। कितने नंबर्स की जरूरत होती है? कितने नंबर की दो। जरूरत होती है? 2। उन दोनों नंबर्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। जो एक होता है उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जो पहला होता है हमेशा पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो बाद वाला होता है वो क्या होता है हमेशा? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? ठीक है। तो पहले थोड़े से नोट्स लिख लो इसके। लिखो, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टार्ट राइटिंग, is a branch of mathematics which deals with measuring the earth। अर्थ, अर्थ, अब अर्थ नापने तो थोड़ा ना चले जाओगे आप, मैंने कहा मेजर करो अर्थ को, तो थोड़ी ना अपने घर के बाहर जाके और रोड नापने लग जाओगे। अर्थ का मतलब है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ब्रैकेट में क्लियर कर दिया, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो गए जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल। प्रैक्टिकली आप इन्हीं को नापोगे ना, अर्थ को नापने थोड़ा निकल लोगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ मेजरिंग द अर्थ, यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स विथ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स की मदद से आपको ज्योमेट्री लगानी है, बन गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ आया? ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स नंबर्स हैं, विच आर स्पेसिफिक, विच आर नंबर्स। ये एक नंबर्स हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शंस, डायरेक्शंस कह दो या इंस्ट्रक्शंस कह दो। ये हमको कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। लिख लिया यहां तक? बोलो, यहां तक लिख लिया? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलो। इन जनरल टर्म्स, अब थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन को अपन, कि जनरल टर्म्स में और थोड़ा स्पेसिफाइड फॉर्म में चलें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डील्स विथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या काम करती है, किस चीज में डील करती है? लोकेटिंग ए पॉइंट ऑन ए 2D या 3D प्लेन। किसी भी 2D प्लेन पर या किसी भी 3D प्लेन नहीं होता, 3D स्पेस होता है। अब ये 3D स्पेस तो आप लिख लो, लेकिन अभी आप इस पर नजर मत डालना, मतलब सोचना मत कि ये क्या लिखा है, मैं डेफिनेशन के हिसाब से लिख लो बस। 3D स्पेस तो सीधे आपके क्लास 11th में आएगा, अभी आपके 9th एंड 10th में 2D प्लेन ही चलेंगे। तो 2D प्लेन में या 3D स्पेस में, दोनों में से किसी भी एक जगह पे किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, तब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम होता है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चीज में डील करती है। और वो फिर किसकी मदद से करती है? हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से वो ये काम करती है। और वो एक्सिस भी दो होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। फॉर ए 2D प्लेन, 2D प्लेन की बात करें तो दो एक्सिस होते हैं, कोड एक्स एक्सिस वाई। अगर 3D स्पेस की बात करें तो फिर एक्सिस भी तीन हो जाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि 3D स्पेस को तो बस आप लिख लो, बाकी आप अब इसको इग्नोर करो। अभी आपके लिए 2D प्लेन ही है, तो 2D प्लेन के लिए दो एक्सिस होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा, लेटा हुआ। और जो वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है, मतलब खड़ा। हॉरिजॉन्टल यूं आड़ा, वर्टिकल यूं खड़ा। तो ये तो हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस जो खड़ी है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। एक्सिस का प्लूरल है एक्सिस। जैसे सिंगल लिखोगे तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन दोनों को साथ में कहोगे तो ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, प्लूरल फॉर्म में, है ना। ठीक है। इन सर एक बार कोऑर्डिनेट ऊपर दिखा- एक्सिस की मदद से, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से हम क्या करेंगे? पॉइंट को लोकेट करेंगे। और लोकेट करने का काम कौन करेगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेगी। क्लियर टिल नाउ? ऑल थिंग्स Yes, क्लियर? sir. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, आगे। यस सर। अब कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं, पहले भी बताया मैंने। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। पहले डेफिनेशन लिखो सर फिर। एक बार ऊपर का दिखाना सर, हम लिखे नहीं। बेटा अंश, इतनी इतनी धीरे लिखोगे तो काम नहीं चलने वाला है फिर, नहीं तो आप वीडियो में देख के लिखना। एक दो पैराग्राफ लिखने में इतना टाइम लगेगा तो फिर होली हमारा कोर्स। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और नहीं लिख सकते तो फिर आप रफली लिख लो, बाद में वीडियो में देखना। एक्स कोऑर्डिनेट पे आइए, जल्दी से लिख लिया, हम बताओ। सर ये 3D स्पेस से ही दिखा दो सर, 3D स्पेस से। हो गया? थोड़ा सा हैंड राइटिंग फास्ट करने की कोशिश करो अंश, इस हिसाब से तो फिर आप क्लास 10th में बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि पेपर्स आएंगे बहुत लंबे। इस स्पीड से तो आप पेपर ही पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ क्या? यस सर, हो गया। हो गया। हाँ, तो जैसा कि हमने कहा कोऑर्डिनेट्स दो हैं हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। स्टार्ट राइटिंग, पहले लिखना शुरू करो और फिर उसके बाद इसमें समझाते हैं। पहला एक्स कोऑर्डिनेट, द परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर को शॉर्टेस्ट भी बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं अभी बताएंगे आपको, है ना। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, दो एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है किसी भी पॉइंट की? मान लो पॉइंट मेरा यहाँ है, पॉइंट मेरा यहाँ है, तो वाई एक्सिस से उसकी सीधी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? वो तो होता है एक्स कोऑर्डिनेट। वो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और इसको एक और नाम से डिनोट किया जाता है, दूसरा नाम है इसका एब्सिसा। दूसरा नाम क्या है इसका? एब्सिसा। यानी कोई पूछे कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, या कोई पूछे इस पॉइंट का एब्सिसा बताओ, बात एक ही है। समझ आया? कोई पूछे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ तो भी बात एक है, कोई पूछे इस पॉइंट का एब्सिसा बताओ तो भी बात एक है। क्या पूछना चाह रहा है वो? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। अब एक मैं ग्राफ में भी इस सारी चीज को इलस्ट्रेट कर दूंगा, डोंट वरी, एक बार लिख लो। लिख लिया एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में? यस Yes, सर। sir. मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम है एब्सिसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है, अभी नीचे लिखेगा, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जो है वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है, ऑर्डिनेट। ठीक है, चलो इसको भी लिखो। द परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, उसमें वाई एक्सिस लिखा था, इसमें एक्स एक्सिस लिखो, बस डिफरेंस ये है। अगर आप वाई एक्सिस से दूरी निकालोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, उल्टा है मतलब। और अगर आप एक्स एक्सिस से दूरी निकालोगे तो बदले में आपको वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, और इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट।
हो गया, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक लिख लिया, तो अब थोड़ा सा समझा देते हैं पहले, अगली बातें बाद में लिखेंगे। पहले यहाँ तक लिख लिया हो तो बताओ, तो समझाना शुरू करें। यस सर। लिख लिया सबने? यस Yes, सर। sir. ठीक है, देखो इसको एक बार अब मिनिमाइज करते हैं अपन। देखो एक 2D प्लेन बनाता हूं मैं, है ना, 2D प्लेन, ये दिख रहा है आपको एक 2D प्लेन। देखो मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, ये वाला। इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स पूछे मुझसे किसी ने कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, इसका वाई कोऑर्डिनेट बताओ। उससे पहले चलो एक चीज और डिस्कस करते हैं पहले, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है। इस ग्राफ को एक बार छोड़ो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है सीधी, बिल्कुल छोटी, सबसे छोटी। परपेंडिकुलर क्या होती है? सबसे छोटी होती है, शॉर्टेस्ट। देखो एक एग्जांपल लो, मान लो शिकी यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, और ये एक रोड है, ये एक रोड है। तो मैंने कहा यार शिकी का इस रोड से दूरी कितनी है। सपोज करो मैं रोड पे कहीं खड़ा हूँ और मैं शिकी का वेट कर रहा हूँ, हम लोगों को कहीं निकलना है। तो मैंने कहा शिकी आप कितनी देर में पहुंच रहे हो? तो शिकी ने कहा कि सर बस मैं, है ना, बस मैं 2 किलोमीटर दूर हूँ, बस पहुंचने ही वाली हूँ। तो मैंने कहा यार शिकी कहाँ होगी? इस रोड से वो 2 किलोमीटर दूर है या जितनी भी दूरी पर है। तो इस शिकी की इस रोड से डिस्टेंस अगर मैं नापूंगा तो ये भी डिस्टेंस हो सकती है, ये भी 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 हो सकती है। ये सारी डिस्टेंसेस शिकी और रोड के बीच की हैं या नहीं है, बताओ। यस यस सर। सर। लेकिन इनमें से सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली, सीधी वाली। यस सर। तो ये जो सबसे Yes. छोटी डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आया? सबसे यस सर। छोटी डिस्टेंस यस सर। जो होती है उसको कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड परपेंड, यानी जो 90 डिग्री पे टकरा है। अब ये तो मान लो कोई 120 डिग्री पे है, ये 150 डिग्री पे है, ये और ज्यादा है, ये मतलब ऑब्ट्यूज एंगल्स बन रहे हैं, एक्यूट बन रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री बने उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये सबसे छोटी होती है, इससे छोटी कोई नहीं हो सकती, इससे छोटी कोई नहीं हो सकती। अच्छा कई बार मैं ये पूछूं सिंपली कि शिकी और रोड के बीच की डिस्टेंस कितने हैं, मैं ये बोलूं ही ना कि शॉर्टेस्ट चाहिए या परपेंडिकुलर चाहिए, तो अगर मैं ये वर्ड का यूज ना करूं तो अंडरस्टूड होता है कि परपेंडिकुलर ही चाहिए, अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी केस में जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा शिखी आप कितना दूर हो मुझसे, तो मान लो ये डिस्टेंस है मुझसे या इस रोड से, मैंने पूछा कितना दूर है, ये डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, फिर उससे छोटी है ये 5 किलोमीटर, फिर उससे छोटी है ये 4 किलोमीटर, परपेंडिकुलर है मान लो 3 किलोमीटर, फिर ये वापस बढ़ गई 4, फिर बढ़ गई 5, फिर बढ़ गई 6। तो मैं शिखी से पूछूंगा शिखी आप कितने दूर हो, तो मैं कहूंगा नहीं उससे, मैं से बोलूंगा थोड़ा ना कि शिखी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मुझसे, मैं तो सिंपली शिखी से पूछूंगा कि शिखी आपका डिस्टेंस कितना है मुझसे, तो ऑब्वियसली वो 3 किलोमीटर ही बताएगी ना, या 6, 5, 4 बताएगी? क्या बताएगी वो? 3 ही बताएगी, नहीं बताएगी? यस सर, तीन ही बताइए। 3 ही बताएगी। तो अगर परपेंडिकुलर वर्ड ना यूज किया जाए तो अंडरस्टूड होता है कि परपेंडिकुलर ही पूछा गया है, अंडरस्टूड होता है अपने आप में। मैंने कहा इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी बताओ, तो मैंने सर बताया अगर नहीं। परपेंडिकुलर हो तो? परपेंडिकुलर हो तो मतलब सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापनी हो तो? परपेंडिकुलर अगर कहे तब ये डिस्टेंस बतानी है, और अगर ना कहे तो भी यही बतानी है। परपेंडिकुलर वर्ड बोलो या ना बोलो, अंडरस्टूड होता है कि परपेंडिकुलर ही पूछा जा रहा है। मैंने सिंपली डिस्टेंस कह दिया कि इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी बताओ, तो आप दूरी ये नहीं बताओगे या ये नहीं बताओगे, ये नहीं बताओगे, मैंने कुछ भी नहीं बोला, दैट मीन्स मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी यानी मैंने परपेंडिकुलर ही पूछी। मैं सिंपली ऐसे भी कह सकता हूं कि इस पॉइंट और इस लाइन की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? Yes, sir. यस सर। क्या होती है? सर क्या होती सबसे छोटी सर अपने ऑब्जेक्ट से सबसे छोटी जो दूरी सबसे होती है वो होती है। shortest है? line. छोटी डिस्टेंस, और वो हमेशा उस लाइन पे 90 डिग्री पे टकराएगी। ठीक है, वो हमेशा उसको 90 डिग्री पे कनेक्ट करेगी। ये भी उसकी डेफिनेशन क्या, तभी तो उसका नाम परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है जो 90 डिग्री पे टकराए, और वो सबसे छोटी होती है। और अगर कुछ बताया ना जाए
कि बड़ी डिस्टेंस बतानी है, छोटी बतानी है, आड़ी बतानी है, टेढ़ी बतानी है, तो फिर अंडरस्टूड होता है कि छोटी ही बतानी है यानी सीधी ही बतानी है। ये सारी बातें क्लियर है? तो अब चलते हैं ग्राफ पे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, मान लो मेरे पास ये पॉइंट है, ये मान लो, चलो ये वाला पॉइंट मान लो। मैंने कहा यार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना हितेंद्र। तो हितेंद्र ने पूछा सर मैं एक्स कोऑर्डिनेट बताऊं या मैं वाई कोऑर्डिनेट बताऊं। तो मैंने कहा मुझे एक्स कोऑर्डिनेट बताओ यार। तो हितेंद्र क्या करेगा, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेगा वाई एक्सिस से। अब वही बात जो अभी अभी मैंने कही कि इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से ये भी हो सकती है, ये सारी वाई एक्सिस से आर पार पूरी। तो बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती है इस पॉइंट की वाई एक्सिस से, लेकिन वो कौन सी डिस्टेंस निकालेगा, कौन सी निकालेगा, सबसे छोटी, परपेंडिकुलर, सबसे छोटी। अंडरस्टूड है कि जब कुछ नहीं कहा गया तो परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप देखो कितनी डिस्टेंस है, 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट की डिस्टेंस है इसके बीच में। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट Yes, हो sir. जाएगा 4। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4। फिर मैंने कहा वाई कोऑर्डिनेट बताओ, तो वाई कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस से दूरी निकालेगा और वो भी सीधी दूरी निकालेगा यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली उसने एक्स एक्सिस से, कितनी दूरी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो उसका वाई कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होती है और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होती है। समझ में आया? उल्टा होता है। Yes, sir. और परपेंडिकुलर दूरी होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दूरी नहीं होती है, सीधी दूरी होती है जो 90 डिग्री पे टकराए यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो यही चीज हमने वहां पे नोट्स में भी लिखी है, फिर से रीड आउट कर लो कि एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होता है, परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक पॉइंट का वाई एक्सिस से। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक पॉइंट का एक्स एक्सिस से। समझ में आया? और इनके दो अलग अलग नाम भी हैं, इसका नाम है ऑर्डिनेट, उसका नाम है एब्सिसा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अंश क्लियर है यहां तक? यस सर। और नोट डाउन भी कर लिया ना सर? अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओरिजिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं ना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओरिजिन। तो ओरिजिन वैसे भी आप सब जानते होंगे, लिख लो जल्दी से कि जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको कहते हैं ओरिजिन। और उसको हमेशा ओ लेटर से डिनोट किया जाता है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 0 होते हैं, 0,0 होते हैं। लिख लो ओरिजिन के बारे में जल्दी से। लिख लिया? ग्राफ के अंदर मैं बता देता हूँ कौन सा पॉइंट होता है ओरिजिन। ओरिजिन एक पॉइंट होता है ना जो कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। दिस इज माय एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिख रहा है आपको बीचों बीच, को कहते हैं ओरिजिन। फाइन। और इनको यस। क्योंकि ये एक पॉइंट है तो किसी भी पॉइंट को लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे अभी मैंने जो पॉइंट हितेंद्र से पूछा था उसको मैं नाम दे सकता हूँ ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहाँ से दूरी है 4 की, नीचे से दूरी है 6 की, 4 से। तो ये इसका नाम मैंने ए रख दिया। ऐसे हर एक पॉइंट को एक नाम दे सकते हो, ए बी सी डी ई एफ। लेकिन ओरिजिन को हमेशा ओ लेटर से डिनोट किया जाता है। ओरिजिन को ए बी सी डी नाम से डिनोट नहीं किया जा सकता, ओ लेटर से डिनोट किया जाता है। और इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, 0 0। क्यों होती है? क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से भी 0 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वाई एक्सिस से भी 0 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लो ये पॉइंट है, मैंने कहा एक्स एक्सिस से कितना दूर है, आप कहोगे सर 2 सेंटीमीटर दूर है। फिर थोड़ा नजदीक आ गया, मैंने कहा कि अब कितना दूर है, आप कहोगे सर 1 सेंटीमीटर ही दूर है। फिर और नजदीक हो गए, मैं इसी में मर्ज हो गया, मैं कहूंगा वाई एक्सिस से कितना दूर हो, आप कहोगे सर दूर ही नहीं हो, बिल्कुल ही चिपके हुए हो। तो फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, नहीं होगा? क्योंकि दूरी नहीं है वाई एक्सिस से। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। Yes, sir. फिर से देखो, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, कितना दूर है ये वाई एक्सिस से, बताओ।
कितना दूर है? 5. 5। ठीक है, y कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा, y कोऑर्डिनेट को एक बार भूल जाओ, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, 5 होगा, कॉमा कुछ भी होगा, है ना? ठीक है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? थोड़ा और नजदीक आ गया मैं। 4. 4 कोमा समथिंग होगा, 4 कोमा समथिंग होगा, y कोऑर्डिनेट एक बार भूल जाओ, थोड़ा और नजदीक आ गया। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3. 3 कोमा समथिंग होगा, और थोड़ा नजदीक आ गया। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2. 2 कोमा समथिंग होगा, फिर और थोड़ा नजदीक आ गया। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1. 1 कोमा समथिंग होगा। अब बिल्कुल ही इससे मिल गया, तो अब दूरी नहीं है ना, दूरी है ही नहीं, तो फिर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, नहीं होगा? यस yes सर। sir, Yes, sir. तो इससे क्या साबित होता है कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, y एक्सिस पे आर पार कोई भी पॉइंट हो, वो y एक्सिस से दूर है ही नहीं, y एक्सिस से उसकी दूरी बनी नहीं, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, यहाँ ले लो उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, यहाँ ले लो उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, यहाँ ले लो उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। समझ में आया? ठीक है, समझ आया क्या? अब सिमिलरली y एक्सिस, ये y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ज्यादा दूर हो गया, यहाँ से ले लो, चलो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एक्सिस से कितना दूर है ये? 6 होगा। अरे x 5. एक्सिस से दूर है 5 भाई, 1 2 3 4 5। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट 5 होगा। x कोऑर्डिनेट पे मतलब अपन ध्यान नहीं दे रहे अभी, y कोऑर्डिनेट पे ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सा और x एक्सिस के नजदीक आया, तो अब इसका y कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। एक यूनिट डिस्टेंस कम हो गई, और कम हो गई। अब इसका y कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। Yes, sir. और थोड़ा नजदीक आया, अब इसका y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। और थोड़ा नजदीक गया, अब इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Yes, Yes, sir. yes sir, और बिल्कुल ही मर्ज हो गया। अब इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, नहीं होगा? क्योंकि x एक्सिस से तो Yes, दूर है ही नहीं होगा। ना ये पॉइंट। तो इससे क्या साबित होता है कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, आर पार पूरी x एक्सिस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, मान लो ये हो, मान लो ये हो, मान लो ये हो, इन सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होंगे ना। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 ही होंगे। बोलो यस और नो? yes sir, Yes, sir. तो साहब y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स थे उनके तो x कोऑर्डिनेट 0 थे, इस टाइप के पॉइंट्स थे ये। ठीक है, 0 कोमा समथिंग की फॉर्म में। और x एक्सिस पे जो पॉइंट हैं उनके y कोऑर्डिनेट 0 हैं। तो ओरिजिन जो है वो तो दोनों पे ही है, जो ओरिजिन है बीचों बीच वाला वो तो दोनों पे ही है ना। तो फिर इसका x एंड y दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे या नहीं होंगे? बोलो। ठीक है, ये x एक्सिस से भी दूर नहीं है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0, ये y एक्सिस से भी दूर नहीं है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी 0। दैट मींस इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 कॉमा 0। क्लियर है? Yes, sir. yes sir, ठीक है, ये ओरिजिन के बारे में हमने लिख लिया। अब बात करते हैं आगे की। लिखिए, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, केवल नॉलेज लें। क्वाड्रेंट्स एंड रीजियंस फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। हेडिंग डालो क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट क्या होता है अभी देखेंगे। क्वाड्रेंट का मतलब ऐसे होता है एक चौथाई, अगर हिंदी अर्थ देखूं उसका मैं, तो उसका मतलब होता है 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये लिखना शुरू करो पूरा, क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर इसके बारे में समझाते हैं। लिख लो तो बता देना। Sir, done. हो गया? हो गया बेटा? Yes. Yes, sir. देखो,
ये एक खाली प्लेन है, इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए, जैसे कि ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। मैंने इन सारे पॉइंट्स से पूछा कि क्या आप लोग एक दूसरे से अलग अलग हो, तो ये पॉइंट्स कहेंगे नहीं, हम बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, मतलब इन इन सारे पॉइंट्स में कोई भी भेदभाव नहीं है, सारे पॉइंट्स एक समान है। क्यों है एक समान? क्योंकि सारे पॉइंट्स इसी 2D प्लेन पर हैं। ये कहेगा मैं इस 2D प्लेन पे हूँ, ये कहेगा कौन सी बड़ी बात है, मैं भी इसी 2D प्लेन पे हूँ, ये कहेगा अल्लाह मैं भी इसी 2D प्लेन में, तो किसी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन इस 2D प्लेन को जब मैं, ध्यान से सुनना, इस 2D प्लेन को जब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिवाइड कर देता हूं, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से, अब इन पॉइंट्स के अंदर भेदभाव हो गया, फेरबदल हो गया। अब ये ध्यान से देखो, ये पॉइंट एक अलग कैटेगरी का पॉइंट हो गया, ये अलग कैटेगरी का हो गया, ये दोनों अलग कैटेगरी के हो गए, ये अलग कैटेगरी का हो गया, ये अलग कैटेगरी का हो गया, ये अलग कैटेगरी का हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स बट गए। पहले सब समान थे, लेकिन अब सब समान नहीं है ना, ये एक्सिस खींचते ही। समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो हमने यही लिखा है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो एक प्लेन को बांट देती है। अब आप खुद सोचो कितने पार्ट्स में बट गया ये प्लेन एक्सिस को खींचते ही, बताओ कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? अब हमको ऐसा लगता है कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, आपने सुना होगा, पिछली क्लास में भी सुना होगा कि ये तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सुना है? यस सर। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट। फिर वापस घड़ी की उल्टी दिशा में चले, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और वापस फिर घड़ी की उल्टी दिशा में हम चले, थर्ड क्वाड्रेंट से वापस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, तो ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आपने जूनियर क्लासेस में भी सीखा होगा, लास्ट ईयर 7th 8th में सीखा होगा ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये तो हमको पता होता है कि ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। चलो, तो 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ पॉइंट ए कौन से क्वाड्रेंट में, आप कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, कह दोगे? कह दोगे हाँ या ना? मैं पूछूंगा पॉइंट बी कौन से क्वाड्रेंट में, बताओ किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। मैं पूछूंगा पॉइंट डी कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट। पॉइंट ई कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट। वो भी। एंड पॉइंट सी कहाँ है? Fourth quadrant. अच्छा, पॉइंट जी कहाँ है? और अब ये ना तो फर्स्ट में गया, Origin. ये ओरिजिन है? सर पॉइंट ए और सी। नहीं, ये मुझे बताना, ये ओरिजिन है? ओरिजिन के बारे में क्या लिखा है हमने? ओरिजिन को ओ लेटर से लिखूंगा पहली बात, तो मैं जी लेटर से क्यों लिखूंगा? और ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ये है ओरिजिन, ये है ओरिजिन 0 0। हाँ, तो पॉइंट जी की बात करें तो पॉइंट जी ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन दोनों के बीच में, आया ना? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 4 एरियाज के अलावा और भी एरियाज हैं। हमको ऐसा लगता था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचते ही 4 ही एरियाज बनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। अक्सर बच्चों से पूछते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचने के बाद कितने एरियाज में डिवाइड हो जाता है आपका प्लेन, वो कहते हैं सर 4 एरियाज में डिवाइड हो जाता है। मैंने कहा कौन कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिर पॉइंट जी ना तो फर्स्ट में ना फोर्थ में, यानी कि ये भी एक एरिया है ना भाई, ये पॉइंट भी कहीं ना किसी न किसी एरिया में लाया कर रहा है, पर ये ना तो फर्स्ट में कर रहा है ना फोर्थ कर रहा है, यानी पांचवा भी कोई एरिया है। इस एरिया को बोलते हैं ऑन एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? ऑन On axis. एक्सिस। ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ना तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना ना फोर्थ बना। सिमिलरली पॉइंट एफ जो है वो ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस एरिया को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑन वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस। तो टोटल मिला के 4 तो क्वाड्रेंट और 2 एरिया ये भी तो शामिल होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर हो या वाई एक्सिस के ऊपर हो तो वो भी कुछ एरिया है, तो यानी 6 एरिया हो गए, 6 रीजियन हो गए एक तरीके से।
लेकिन एक ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन ना तो किसी क्वाड्रेंट में है, और मैं ओरिजिन को ऐसे भी नहीं कह सकता है कि एक्स एक्सिस पे है अकेला, मैं इसको ऐसे भी नहीं कह सकता है वाई एक्सिस पे अकेला। तो ओरिजिन भी अपने आप में एक सातवां रीजन हो गया, तो टोटल मिला के 7 रीजन में डिवाइड होता है। लेकिन अक्सर बच्चों से पूछते हैं कितने रीजन बनते हैं, तो वो 4 ही बताते हैं, 4 क्वाड्रेंट ही बताते हैं। हाँ, क्वाड्रेंट 4 ही हैं। कोई पूछे क्वाड्रेंट कितने होंगे तो वो 4 ही होंगे, वो 7 नहीं होंगे। लेकिन कोई पूछे कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते ही, प्लेन पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते ही वो प्लेन कितने रीजन में डिवाइड होगा, तो आपका आंसर 4 नहीं होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए सर 7 रीजन में डिवाइड होगा। कितने रीजन सर में सेवंथ डिवाइड वाला होगा? कौन सा है? खुद ओरिजिन। 7th रीजन में एक ही पॉइंट है, खुद ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट भी नहीं कह सकते, सेकंड भी नहीं कह सकते, थर्ड भी नहीं कह सकते, फोर्थ भी नहीं कह सकते। ओरिजिन को आप ये भी नहीं कह सकते कि ये केवल एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि वो तो वाई एक्सिस पर भी है। और ओरिजिन को आप ये भी नहीं कह सकते कि केवल वाई एक्सिस पे है, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस पर भी है, ये तो दोनों पे है। तो ओरिजिन अपने आप में एक 7वां रीजन बन गया, नहीं बन गया? उसमें लेकिन एक ही पॉइंट है। बाकी क्वाड्रेंट्स एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ओरिजिन जो एरिया है उसमें केवल एक ही पॉइंट होता है, वो खुद। समझ में आया? यस सर। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक 2D प्लेन को कितने पार्ट्स में या कितने रीजन्स में डिवाइड करेगी? 7। 7 रीजन्स। वो 7 रीजन्स कौन कौन से होंगे उसके बारे में हमने लिख दिया, 2-3 रीजन तो आपने लिख ही दिए। 7 रीजन में पहले तो आएंगे 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर 5वां रीजन आएगा एक्स एक्सिस, और 6th रीजन आएगा वाई एक्सिस, और 7वां रीजन होगा ओरिजिन खुद। ये नोट डाउन करो पहले एक बार सब लोग। पहले तो 4 क्वाड्रेंट, हो गया 4 क्वाड्रेंट। यस सर। फिर 5वां रीजन क्या है, अभी भी बताया, ऑन एक्स एक्सिस। 6th region is y-axis on y-axis. 7th region is origin itself. हो गए 7 रीजन्स। यस सर। फिर से पूछ रहा हूँ, एक 2D प्लेन को कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं, वो खींचने के बाद, वो ड्रॉ होने के बाद, वो 2D प्लेन कितने रीजन में डिवाइड हो जाएगा? 7 पार्ट। 7 पार्ट्स या 7 रीजन्स। 7 रीजन्स में से क्वाड्रेंट्स कितने होंगे? 4। 4 तो क्वाड्रेंट्स होंगे। बाकी के 3 रीजन्स कौन कौन से होंगे फिर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, on ओरिजिन। y-axis and origin. ठीक है, क्लियर है शिकी? यस। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये आपने नोट डाउन कर लिया, इसके आगे के कुछ साइंस भी मैंने लिखे हैं। ये साइंस आपने नोट डाउन तो कर ही लिए होंगे, स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो छोड़ोगे तो नहीं, कर दिए होंगे नोट डाउन, है ना? यस सर। तो अब इनके बारे में रीड करते हैं। अभी तक मैंने इनके बारे में बताया नहीं है, अब इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये साइन क्या है, ये प्लस माइनस माइनस, ये 0 0 क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए चलते हैं फिर से ग्राफ की ओर। देखो साहब, ये ग्राफ दिख रहा है आपको? मुझे बताओ यस सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इसको मैं ए मार्क कर देता हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सर 6 6। 6 को, क्योंकि वाई एक्सिस से भी 6 की दूरी, जब बराबर मत लो चलो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये बताओ, इसके बताओ कोऑर्डिनेट्स। वाई एक्सिस से सर 5 5 6। एक्स एक्सिस से ये 6 की दूरी पे, तो 5,6 होंगे। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? नो सर। नो सर। Oh, sir. अच्छा जी, नो इस सर। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता देना जरा। बी मार्क कर देते हैं इसको। -5 3। -5 एंड नीचे से कितना ऊपर है, ये 3, -5 3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? नो सर। No, sir. जरा नो इस सर। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे? ठीक है, देखो वाई एक्सिस से कितने दूर हो आप? 10, तो -10 क्योंकि आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो। और एक्स एक्सिस से कितना नीचे हो आप? एक्स एक्सिस -4। 4 यूनिट नीचे। 5. 4. 4 ही तो हो बेटा, 1 2 3 4, 4 यूनिट ही तो नीचे। ठीक है, अब आ Yes, जाते हैं sir. फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप मुझे चलो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो। डी लिख देते हैं इसको। सर 3 -2। 3 - 2 सही बता रहा है क्या हितेंद्र? वाई एक्सिस से मैं 3 कदम दूर हूँ और एक्स एक्सिस से मैं 2 कदम नीचे हूँ। ठीक है, सही है। यस सर। यस।
ठीक है, तो 4 रीजन यानी 4 क्वाड्रेंट के 4 पॉइंट मार्क कर लिए, लेकिन टोटल 7 रीजन होते हैं। तो एक रीजन में ये भी ले लेता हूँ। कौन सा लें, चलो ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना, ई लिख देता हूँ उसको मैं, सर -9 0। -9, 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस से तो -9 कदम दूर है, लेकिन ये एक्स एक्सिस से तो दूर ही नहीं है, तो इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो, एक एफ मार्क कर देते हैं इसको। बोलो, एक्स वाई एक्सिस से तो ये दूर है ही, 07 तो 0, और एक्स एक्सिस से 7 कदम दूर है, तो 7। 7 ठीक है। अच्छा, एफ के बाद फिर चलो पहले इतना ही ले लो, इतना ही समझते हैं। आप ये देखो, जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, यस और नो? yes sir इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के आगे लिखा है। आप सोच रहे हो क्या लिखा है सर ने? मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के आगे साइन जो चलेगा वो क्या चलेगा, प्लस प्लस। दिख रहा है आपको, प्लस प्लस। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट ले लो, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस होंगे, यानी कि पॉजिटिव होंगे। यस और नो? क्लियर है? अब yes sir चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये दिख रहा है आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो किस कौन से साइन को फॉलो कर रहे हैं, माइनस कॉमा प्लस को फॉलो कर रहे minus plus हैं, माइनस प्लस। तो यही चीज हमने वहां पे लिखी है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा उसके जो साइन होंगे वो माइनस कॉमा प्लस की फॉर्म में होंगे। यस और नो? yes sir ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की ओर रुख करते हैं अपन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सी, इसके कोऑर्डिनेट्स पे नजर नजर डालिए, माइनस कॉमा माइनस वाली फॉर्म है, माइनस माइनस है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होंगे उसमें कोई भी पॉइंट हो वो माइनस कॉमा माइनस की फॉर्म में होगा। कोई भी पॉइंट हो चाहे, होगा नहीं होगा? एंड चलते हैं फिर yes sir क्वाड्रेंट की तरफ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट मार्क किया था, इसके कोऑर्डिनेट्स को चेक करिए जरा, प्लस कॉमा माइनस की फॉर्म में है। 3 तो पॉजिटिव है और -2 नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, वो हमेशा प्लस कॉमा माइनस की फॉर्म का होगा। समझ में आया यहाँ तक? yes sir ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट तो क्लियर हो गए। प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, याद रह जाएंगे। अब आपसे किसी ने पूछा कि यार एक पॉइंट है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसके साइन क्या होंगे, तो थोड़ी ना आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने बैठोगे, फिर उससे पूछोगे कि यार तेरे जो पॉइंट था ना थर्ड क्वाड्रेंट पे उसके कोऑर्डिनेट्स बता, फिर थोड़ा ना चेक करोगे। आपसे कोई भी पूछे ना बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, आप स्ट्रेट अवे आंसर दो, माइनस माइनस। क्या आंसर होगा उसका साइन का? माइनस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्या होगा? माइनस प्लस। माइनस प्लस और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्या होगा? प्लस। क्लियर है? प्लस माइनस। लेकिन ये तो 4 क्वाड्रेंट की कहानी है, टोटल रीजन तो 7 है ना मेरे पास। कितने रीजन से टोटल? 7। तो चलते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। अगर कोई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लाई कर रहा है तो सबसे पहले तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 करोगे, करोगे नहीं करोगे? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो सबसे पहले उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 करोगे नहीं करोगे? बोलो। yes sir यस सर। तो वाई कोऑर्डिनेट तो आप करो 0 है, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। कैसे? देखो, अभी मैंने ये पॉइंट लिया, ई पे नजर डालो, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो एक्स एक्सिस पे मैं इधर भी तो कोई पॉइंट ले सकता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 12 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट इसका भी 0 होगा। तो चेक करो, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है ना। यस yes सर। sir तो हमने वहां पे भी यही चीज लिखी है कि एक्स एक्सिस पे लाई होने वाले हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 0 ही रहेगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट प्लस भी हो सकता है माइनस। तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो हमेशा इस फॉर्म के होंगे, प्लस कॉमा 0 या फिर माइनस कॉमा 0 की फॉर्म के दिखाई देंगे। इज दैट क्लियर? yes sir अब वाई एक्सिस पे जस्ट इसका उल्टा चलेगा। वाई एक्सिस पे क्या होगा कि अब एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होंगे
और y कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। देखते हैं ग्राफ में, एक पॉइंट तो y एक्सिस पे अपन ने मार्क किया ही था, f को जरा नजर डालो, इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है और इसका y कोऑर्डिनेट प्लस है, लेकिन एक पॉइंट में अगर नीचे ले लूँ, मान लो ये ले लूँ मैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, -2 यही होंगे। तो x कोऑर्डिनेट तो Yes. 0 है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो 0, नेगेटिव या 0, पॉजिटिव की फॉर्म के हो गए y एक्सिस के पॉइंट, y एक्सिस पर लाया होने वाले Yes. पॉइंट। यही हमने वहां पे लिखा है कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाया करेगा तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस 1 हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0, 0 की फॉर्म के होंगे। इसमें तो कुछ याद करने जैसा है ही नहीं। समझ आया? Yes, sir. तो हमको सातों रीजियंस के नाम पता होने चाहिए, हमको सातों रीजियंस के में जो पॉइंट्स आते हैं, लाया करते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सब कुछ, देखें कितना याद है आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट, नोट्स में मत देखना, बताओ किस तरह के साइन लेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट? प्लस प्लस। प्लस प्लस Plus. सेकंड क्वाड्रेंट किस तरह के साइन लेगा बताओ? माइनस प्लस। माइनस प्लस थर्ड नेगेटिव। माइनस 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 फोर्थ में प्लस माइनस। Plus minus. माइनस अगर कोई एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर लाया कर रहा है, बोलो बोलो। Plus सर comma 0 zero. प्लस 0 माइनस देखो एक्स एक्सिस पर लाया कर रहा है, सबसे पहले तो ये देखो एक्स एक्सिस नो सर सर माइनस 0 हाँ, यस सर एक्स एक्सिस सर पर लाया माइनस कर रहा 0 है प्लस तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, उल्टा है, सिस्टम उल्टा चलता है। एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है तो कोऑर्डिनेट वाई वाला 0 होगा। अब बचा एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। समझ में आई बात? Yes, sir. और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाया कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 फिक्स है और वाई कोऑर्डिनेट अगेन प्लस भी हो सकता है, Plus and minus. और जो लास्ट पार्ट है ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0. इस पूरी इंफॉर्मेशन के इर्द गिर्द आपका पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। आज की क्लास में जो भी हमने ये इंफॉर्मेशन ली कि क्या होते हैं ऑर्डिनेट्स, क्या होते हैं एब्सिसा, क्या होते हैं वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होते हैं आपके ये क्वाड्रेंट्स, क्या होता है ओरिजिन, क्या होती है एक्स एक्सिस, ओरिजिन पे लाए होने वाले पॉइंट्स के साइन क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाए होने वाले पॉइंट्स के साइन क्या होते हैं, ये सारी नॉलेज अगर आपको है तो मैं यूं कहूंगा आपने 75% चैप्टर खत्म कर दिया। यानी आज की क्लास में जिसने कान खोल के और अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट सीखा है ना, उसने 75% चैप्टर ही खत्म कर दिया। अब कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल सरल टुच्चे से हलवा टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हलवा उठाओ खाओ। लेकिन अगर आज की क्लास की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो इस चैप्टर में को आप छू भी नहीं सकते। समझ में आया बच्चों? एक इंफॉर्मेशन और ले लो, जब कोई पॉइंट क्वाड्रेंट्स के अंदर लाया करता है तो हम इन प्रीपोजिशन लगाते हैं, जैसे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, या फिर इन थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर आगे बोलो इन फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसे ही तो कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा। लेकिन जब कोई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर लाया करेगा तो हम इनको ऑन बना देते हैं, ऑन एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में लाया नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पर लाया करेगा, वाई एक्सिस पर लाया करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा, एक्स एक्सिस पर करेगा। समझ में आई बात? Yes, sir. जब ओरिजिन की बात होती है तो ना तो हम इन लगाते हैं ना ऑन लगाते हैं, सिंपली ओरिजिन लिखते हैं, क्योंकि ओरिजिन खुद ही एक पॉइंट है। ओरिजिन के अंदर कुछ नहीं है, ओरिजिन के ऊपर कुछ नहीं है, ओरिजिन तो खुद ही एक पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें जो हमने आज सीखी, इनको आप अच्छे से फिर से वीडियो वॉच करके रिवाइज करके आओ कल, और कल फिर हम इसकी एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज 1 छोड़ो, मैं इसके पूरे चैप्टर के जितनी भी एक्सरसाइज हैं 1 2 3 जितनी भी हैं, कितनी एक्सरसाइज है इसमें देखना जरा। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बिल्कुल बेकार एक्सरसाइज है, करनी नहीं होती है, फिर भी देख लेंगे एक बार अपन। सेकेंड एक्सरसाइज होगी एक तो छोटी सी फिल इन द ब्लैंक टाइप की है ना, सब बहुत छोटी छोटी सेल्स की एक्सरसाइज, क्या? बहुत छोटी सेल्स की एक्सरसाइज है। हाँ 3.2 छोटी सी एक्सरसाइज है। फिर 3.3 में
प्लॉट करवाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कल की तारीख में चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, मजाक नहीं है। अगर आज की इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझते हो ना, ये 3.3 दो इक्वेशन, कल की तारीख में चैप्टर खत्म हो सकता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप बस ये जो आज इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ाई इसको अच्छे से मतलब घोल के पी जाओ, जैसे कोई दवाई होती है ना, घोल के पी जाते हैं। फिर से वीडियो वॉच करो और जितने भी नोट्स बनाए उनको अच्छे से रिवाइज करो, हम कल की तारीख में चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Bye bye.